दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दें, ये आपका दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर रहेगा। डेट देखिए 1 अप्रैल। दोस्तों 1 अप्रैल की ये डेट है, यानी कि आज ही का ये न्यूज़पेपर दोस्तों रहने वाला है दैनिक भास्कर। और इसमें जो 9th नंबर का जो पेज है और ये दैनिक भास्कर भोपाल एडिशन रहेगा। तो इसमें जो युवा शिक्षा अवसर ये वाला दोस्तों जो आप लोगों का पेज है, इसमें ग्रुप 5 के न्यू रिक्रूटमेंट, ठीक है, जो अभी रिसेंट में वैकेंसीज आप लोगों के यहाँ पे रिलीज़ हुई, तो ग्रुप 5 से रिगार्डिंग इसमें एक नई जानकारी आई है, जो कि इसमें लिखा है ग्रुप 5 भर्ती 373 पदों पर 37,000 दावेदार। दोस्तों इन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि ग्रुप 5 2026 की वैकेंसी में टोटल दोस्तों कितने फॉर्म आप लोगों के यहाँ पे दोस्तों अप्लाई हुए हैं। ये जानकारी दोस्तों इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दी और साथ ही साथ ये भी बताया है कि पुराने वर्षों में और अब के वर्ष में क्या इसमें यहाँ पे अंतर यहाँ पे आया है। तो हम लोग पूरी जानकारी को दोस्तों कवर करेंगे। दैनिक भास्कर भोपाल एडिशन दोस्तों ये आपकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही। और देखिए अब आपके पास समय ही कितना है। आपको मालूम है कि आपके जो एग्ज़ाम है 15 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम दोस्तों स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि आपको प्रीवियस पेपर से रीड करना है, अब इस समय में इतना ही आप लोग यहाँ पे दोस्तों पढ़ सकते हैं। और इतनी सारी किताबें, ठीक है, इतना सारा सिलेबस, ठीक है, ये सब इतने कम समय में पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो जो आया हुआ है आप लोग यहाँ पे उनको रीड कर सकते हैं और बाकी आप चाहें जितना पढ़ लें, ठीक है, वो कमी है और हमेशा दोस्तों यहाँ पे कमी रहेगा, क्योंकि ग्रुप 5 का जो एग्ज़ाम है थोड़ा अच्छे लेवल का ये पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा मैं कहूँगा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ पे पूछे आते हैं। तो प्रीवियस पेपर्स को लेकर भी दोस्तों मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को आपको लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। इस रिक्रूटमेंट से संबंधित सभी जानकारी दोस्तों आपको मिलती रहेंगी, कोई भी जानकारी आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों इसी वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक कर दें। सारी जानकारी आगे भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे पाते रहें। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे जानकारी इन्फॉर्मेशन की ओर। तो 373 पद हैं और इसमें 37,000 दावेदार दोस्तों, यानी कि टोटल फॉर्म फिलअप आप लोगों का, टोटल जो आप लोगों का फॉर्म अप्लाई हुआ है करीब करीब आपका 37,000, ठीक है, 37,000 इतना फॉर्म दोस्तों कैंडिडेट्स ने फॉर्म को अप्लाई किया। इसमें नर्सिंग वाले भी हैं, ठीक है, लैब टेक्नीशियन वाले भी हैं, फार्मासिस्ट वाले हैं, ठीक है, रेडियोग्राफर वाले हैं, टेक्नीशियंस के और भी इसमें पोस्ट हैं, ठीक है। 12th वाली पोस्ट है, लैब अटेंडेंट है, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट है, डार्क रूम असिस्टेंट है, ड्रेसर वाले हैं, सभी मिला के दोस्तों 37,000 करीब इतना यहाँ पे आवेदन यहाँ पे गया है। तो चलिए इसमें जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको यहाँ पर रीड करके बता देता हूँ। सभी चीज़ें इसमें आपको खुद ही मिल जाएंगी। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर आप लोग भोपाल, ठीक है, 1 अप्रैल वाला आप लोग खोल के ओपन करके आप लोग यहाँ पे उसको देख लेना। यही आर्टिकल सेम आपको उसमें देखने को मिलने वाला है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ESB द्वारा ग्रुप 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल और अन्य समकक्ष पदों के लिए आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 की आवेदन प्रक्रिया 30 मार्च को समाप्त हो गई, ठीक है। तो 30 मार्च दोस्तों लास्ट डेट थी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 30 मार्च वाला जो दिन था, आपको मालूम है कि हमारे हेल्पर ने काफ़ी लोगों के फॉर्म अप्लाई किए। तो जो 30 मार्च वाला दोस्तों जो आपका दिन था, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई फॉर्म अप्लाई होने में। काफ़ी लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई भी नहीं कर पाए। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बोला था कि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स भी थे, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे, या फिर हम लोग कहें 12 बजने से पहले, 30 मार्च रात के 12 बजने से पहले, ठीक है, तो करीब करीब 15 से 20 कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है मैसेज कर चुके थे हमारे हेल्पर को कि हमारा फॉर्म अप्लाई हो जाए। तो हमारे हेल्पर ने वैसे भी फॉर्म जितनी भी कोशिश की, काफ़ी लोगों के फॉर्म अप्लाई किए और करीब करीब 15 से 20 लोग फिर भी दोस्तों रह गए, ठीक है। मजबूरीवश उनको मना करना ही पड़ा। और मैंने आपको बोला भी था कि शुरुआत से ही प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म को अप्लाई करने में, लास्ट मोमेंट के भरोसे नहीं बैठना। फिर भी लोग यहाँ पे काफ़ी लोग लास्ट मोमेंट के भरोसे बैठे, इवन इतना भी समय नहीं निकाल पाए, ठीक है, कि फॉर्म यहाँ पे टाइम पर अप्लाई कर दें, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि गवर्नमेंट के लिए, यदि सरकारी क्षेत्र में आप लोग काम करना चाहते हैं तो सभी चीज़ के लिए समय निकालना होगा। आप लोग ड्यूटी के लिए समय निकालते हैं, ठीक है,
वो तो बहुत ही अच्छे से आप लोग मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, और पढ़ाई के लिए समय निकालते हैं, वो भी आप लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। कोई कोई नहीं कर पाता है, लेकिन काफ़ी लोग फिर भी जो है ड्यूटी के साथ ही भी तैयारी करते हैं। मोस्टली जो लोग कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग रहते हैं, ठीक है, आप लोग देखना हमेशा आप लोगों को यदि वो मिले हैं तो वो पहले से आपको बोलेंगे कि मैं तो पहले से ही सिलेक्टेड हूँ, ठीक है, मुझे और अच्छी पोस्ट चाहिए थी और अच्छी सैलरी मुझे यहाँ पे चाहिए थी, इसलिए मैंने ये फॉर्म अप्लाई किया था। खैर कोई बात नहीं, लेकिन काफ़ी लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए। अब जब हमारी हेल्पर ने करीब करीब 15 से 20 लोगों को मना किया तो सोचिए काफ़ी लोग तो और भी होंगे कई जगहों से जो हमसे परिचित नहीं होंगे, ठीक है, या फिर हमसे जुड़े नहीं होंगे। पूरे मध्य प्रदेश से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो रह गए होंगे, फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। खैर चलिए आगे देखिए, इसमें लिखा है कि अभ्यर्थी अब 4 अप्रैल तक अपने आवेदनों में संशोधन कर सकेंगे। तो देखिए फॉर्म अप्लाई होना तो 30 तारीख को बंद हो चुके हैं, ठीक है, कोई भी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है, लेकिन अभी 4 अप्रैल तक यदि फॉर्म में आपको करेक्शन करवाना है, कोई डिटेल्स आपसे गलत फिल हो गई है, ठीक है, तो आप लोग फॉर्म में करेक्शन करवा सकते हैं। 4 अप्रैल तक का आपके पास समय है, ठीक है। हालांकि 31 तारीख से 2 तारीख तक, ठीक है, पोर्टल बंद है MP ऑनलाइन का, आप लोग ओपन करके भी देख लीजिए। MP ऑनलाइन की सारी सर्विसेज अभी क्लोज चल रही हैं क्योंकि न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, तो सभी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। तो यहाँ पे अभी 2 तारीख तक कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहे, और MP पुलिस वाला फॉर्म दोस्तों रनिंग है, वो भी 2 तारीख के बाद ही अब आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। परमानेंट वैकेंसी MP पुलिस की 12th मांगा है, ठीक है, आप लोग ने नहीं देखा तो वो फॉर्म भी दोस्तों छूट जाएगा, ठीक है, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए यदि आप लोग इंटरेस्टेड है फॉर्म को अप्लाई जरूर करना, ठीक है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे, ठीक है, एक्स्ट्रा मैंने आपको जानकारी भी दे दी। MP पुलिस वाले फॉर्म पर ध्यान देना, ठीक है, वो परमानेंट वैकेंसी भी है, MP गवर्नमेंट की है, उसमें लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है और लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, ठीक है। तो वो वाले फॉर्म पे दोस्तों ध्यान देना यदि ये छूट गया हो, और यदि ये भर भी दिया हो तो वो भी भर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि छूट गया है तो वही करेंगे, ठीक है। सिंपल 12th भी है तो भी अप्लाई वो वाला MP पुलिस वाला फॉर्म आपका हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्शन की जो बात है 4 अप्रैल तक के लिए, जबकि परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होंगी, ठीक है। तो देखिए 30 तारीख को इन्होंने फॉर्म अप्लाई होना बंद करवा दिया और 30 तारीख से 15, तो मात्र 15 दिन का ही समय दिया है, ठीक है, 15 दिन का ही समय दिया है कि ये एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करा लेंगे। तो 15 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है 15 तारीख को नर्सिंग वालों का हो सकता है 15 तारीख को लैब टेक्नीशियन वालों का हो सकता है, फार्मा वालों का हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट में किसी और पोस्ट का हो, सेकंड शिफ्ट में किसी और पोस्ट का हो, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ले देकर जो बात है कि 15 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो इसमें कुछ भी यहाँ पे डेट एक्सटेंड होने की या फिर इसको आगे बढ़ने की कोई भी इसमें यहाँ पे बात नहीं कही है। अभी 15 तारीख से स्टार्ट होने हैं, तो 15 से ही आपको एग्ज़ाम देना होगा, और 15 तारीख से 7 दिन पहले एग्ज़ाम की सिटी आ जाएगी, और 15 तारीख से 3 दिन पहले आपका फुल एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर दोस्तों आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। वो सारी जानकारी मैं आपको बाद में प्रोवाइड कराऊंगा। अब देखिए मेन यहाँ पे जो बात है, इस बार कुल 373 पदों के लिए करीब 37,000 आवेदकों ने, ठीक है, आवेदन किया। तो 373 पद हैं, ठीक है, और 37,000 अभ्यर्थी हैं, टोटल 37,000 अभ्यर्थी हैं लिखा है, जिससे प्रत्येक पद के लिए औसतन 100 उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होना तय है। तो पर सीट कंपटीशन दोस्तों इसमें 100 निकल के आया है, और मैं बता रहा हूँ ये 100 नहीं है, 100 नहीं है, क्योंकि ये 100 तो तब है जब स्टाफ नर्स भी है, लैब टेक्नीशियन भी है, फार्मासिस्ट भी है, टेक्नीशियंस भी है, ठीक है, 12th वाली पोस्ट भी है, तो तब ये 100 है। बाकी स्टाफ नर्स के जो कैंडिडेट्स हैं तो आपका कंपटीशन सिर्फ स्टाफ नर्स वालों से है, ठीक है, तो ये 100 तो नहीं होगा, तो ये कम ही होगा, ठीक है। और वैसे भी सीट्स कम थी, काफ़ी लोगों ने इस बार इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, और मैंने काफ़ी लोगों को बोला भी था कि इंटरेस्ट दिखाएं, ठीक है। ऑन द वे मैंने बात की थी, ऐसे फोर्सफुली मैंने नहीं बोला था कि इसको अप्लाई करना ही है, ठीक है, लेकिन मैंने अदर वे में बोला था कि अप्लाई करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, इसमें देखिए अगर आगे वैकेंसी आएंगी तो आप प्रिपेयर्ड रहेंगे, आगे जो वैकेंसी के एग्ज़ाम आप लोग देंगे। तो नेगेटिव मार्किंग इस बार स्टार्ट होनी है, इस बार के रिक्रूटमेंट में 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी,
यानी कि 4 आपके सवाल गलत होंगे, सही में से 1 नंबर आपका कट हो जाएगा, सही में से 1 आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। 1/4 का मतलब दोस्तों ये रहता है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग का मैंने एक्सपीरियंस लेने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बोला भी था कि या तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा या कट ऑफ इतना कम जाएगा कि आप लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार ये चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ग्रुप 5 के रिक्रूटमेंट में इस बार नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी पोस्ट हो। अब यहाँ पे कोई ये नहीं बोल पाएगा कि 100 में से 100 पूरे करके आया हूँ और फुल एक्यूरेसी के साथ करके आया हूँ, ठीक है। बाकी नेगेटिव मार्किंग में देखते हैं इस बार यहाँ पे क्या रुझान रहता है, कैसी प्रिपरेशन से कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं। और काफ़ी लोग बोले भी कि मेरे लिए पोस्ट नहीं आई है, मेरी कैटेगरी में पोस्ट नहीं आई है। तो मैंने बोला था कि अनरिजर्व में तो पोस्ट आई है, ठीक है, तो अनरिजर्व से फॉर्म को अप्लाई करें। तो अनरिजर्व से भी काफ़ी लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया, हमारे हेल्पर ने काफ़ी लोगों के फॉर्म अप्लाई किए, तो इन्होंने अनरिजर्व जनरल की सीट से भी दोस्तों फॉर्म को अप्लाई करवाया है। चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, अनरिजर्व में सीट थी तो उन्होंने अनरिजर्व से भी फॉर्म को अप्लाई किया। अनरिजर्व वाली पोस्ट फॉर्म में नज़र आ रही थी, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी। और फीस भी इसमें अलग से नहीं लगी कि अनरिजर्व की सीट है तो अनरिजर्व की फ़ीस लगेगी, नहीं। यदि कोई एससी का कैंडिडेट है तो उसके 310 रुपये फ़ीस लग रही थी, तो उसकी 310 ही लगी, उसने अनरिजर्व वाली पोस्ट सेलेक्ट की, ठीक है। तो ये दोस्तों सभी पोस्ट के लिए रहता है, ये कॉमन रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम होना चाहिए थी, और नहीं मालूम तो आगे के लिए आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अभी पर सीट कॉम्पिटिशन इसमें इन्होंने 100 लिखा है, ये पूरा जनरल बताया है सभी पोस्ट को मिला के। बाकी स्टाफ नर्स का कॉम्पिटिशन स्टाफ नर्स वालों से है, लैब टेक्नीशियन का लैब टेक्नीशियन वालों से है, फार्मा का फार्मा वालों से, ठीक है, टेक्नीशियंस का टेक्नीशियन वालों से, 12th का 12th वालों से, ठीक है। तो किस में कितने ज़्यादा आवेदन गए हैं पोस्ट वाइज, ये डेटा अभी किसी को नहीं मालूम, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि नर्सिंग में थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन रहता है, नर्सिंग के कैंडिडेट्स ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लैब टेक्नीशियन हुए, फार्मासिस्ट हुए, बाकी के पोस्ट हुई टेक्नीशियंस की, ठीक है, उनमें औसतन थोड़ा कम यहाँ पे फॉर्म फिलअप होता है। पैरामेडिकल के रिक्रूटमेंट में हमने देखा था 2025 ग्रुप एमपी पैरामेडिकल, तो जो ओटी वाली पोस्ट थी, ठीक है, ऑप्थेल्मिक वाली पोस्ट थी, उन पे काफ़ी कम आवेदन गया था। 72 नंबरों पे, 52 नंबरों पे भी काफ़ी लोगों के, ठीक है, सिलेक्शन हो गए, क्योंकि उसमें कंपटीशन कम था। 52 होके वो नॉर्मलाइजेशन हुए, नॉर्मलाइजेशन होके 90+ वो पहुंच गए, क्योंकि उन्हें कैंडिडेट मिले ही नहीं, ठीक है। ये सभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, मेरिट लिस्ट उठा के देख लीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं। मेरिट लिस्ट भी दी है, कट ऑफ लिस्ट भी दी है, ठीक है, वेटिंग लिस्ट भी दी है, सभी चीज़ें ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लियर है। ग्रुप 5 की भी है और पैरामेडिकल वाली लिस्ट भी वहाँ पे अवेलेबल है। और मैंने ये भी बोला था कि जैसे एएनएम की सीट नहीं है, ठीक है, एवीएफओ जैसी पोस्ट नहीं है, बहुत सारी पोस्ट नहीं आई, फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट नहीं है, तो आप लोग परमानेंट एमपी गवर्नमेंट में किसी भी पोस्ट पे स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी पर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते थे, परमानेंट एमपी गवर्नमेंट की स्वास्थ्य विभाग की, तो 12th वाली पोस्ट भी थी, तो भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया। 12th की पोस्ट दोस्तों इसमें इतनी थी जितनी नर्सिंग की नहीं थी, लैब टेक्नीशियन की नहीं थी, फार्मासिस्ट की नहीं थी, टेक्नीशियंस की और भी पोस्ट नहीं थी, बाकी की पोस्ट भी नहीं थी। सबसे ज़्यादा पोस्ट 12th की ही दोस्तों देखने को मिली। 12-12, 15-15 पोस्ट मैंने सेलेक्ट होते हुए देखी अपनी आंखों से। एसटी कैटेगरी में तो मैंने 12-12 पोस्ट मैंने सिलेक्ट होती हुई यहाँ पे देखी। सिंपल 12th से भी काफ़ी लोगों ने फॉर्म को अप्लाई करवाया, ठीक है, क्योंकि एएनएम की नहीं आई थी, ठीक है, एवीएफओ जैसी पोस्ट नहीं आई थी, फिजियोथेरेपिस्ट की नहीं थी, बहुत सारी पोस्ट नहीं आई थी, तो उन्होंने सिंपल 12th से भी फॉर्म को अप्लाई किया, लेकिन काफ़ी लोगों ने नहीं किया, ठीक है। सभी लोग ये सोचते हैं कि मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है मैं उसी को अप्लाई करूँगा, तो सबका अपना अपना सोचना है, लेकिन ये नहीं देखता है कि परमानेंट जॉब मिल रही है, ठीक है, अभी कम सैलरी मिल रही है तो फिर बाद में ज़्यादा मिलेगी, परमानेंट के जो भी बेनिफिट है वो भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये शुरू में कोई नहीं सोचता है, सब यही देखते हैं कि पैसे बर्बाद जाएंगे, ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि अभी यदि रिक्रूट हो गए, ठीक है, अभी रिक्रूट हो गए, अभी जॉब लग गई, तो फिर आगे सैलरी बढ़नी ही बढ़नी है, पोस्ट भी बढ़नी है, अलाउंसेस जो हैं वो भी आपके बढ़ने ही बढ़ने हैं, ठीक है। हर बार आपके अन्य जो भत्ते, अलाउंसेस जो भत्ते हैं आपको मिलते हैं, ठीक है, सैलरी है वो एनुअल इंक्रीमेंट आप लोगों का बढ़ता ही है। और बीच बीच में कुछ ऐसी हेल्थ स्कीम्स भी दोस्तों इंट्रोड्यूस करा देती है सरकार कि उसमें भी बेनिफिट कभी कभार मिल जाता है,
ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी को कभी जाने नहीं देना चाहिए, ये मेरा यहाँ पे मानना है। और एमपी पुलिस का जो फॉर्म है लैब टेक्नीशियन का, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, ठीक है, तो उस पर चाहें तो अभी फोकस कर सकते हैं, वो फॉर्म रनिंग है। 2 अप्रैल को पोर्टल ओपन होगा, अभी पोर्टल बंद है 2 दिन, ठीक है, यानी कि 1 तारीख को और 31 की तारीख जो है, ठीक है, ये पोर्टल बंद रहेगा। 2 तारीख सुबह के 10 बजे के बाद पोर्टल ओपन होगा, फॉर्म अप्लाई आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। उसमें फ़ीस का पेमेंट रहेगा 236 रुपये करीब उसमें फ़ीस लग रही है, ठीक है, तो वो सभी के लिए लग रही है फ़ीस, तो वो उतना फ़ीस का पेमेंट आपको करना ही होगा, कोई भी आप लोगों की कैटेगरी हो। अब इसमें देखिए थोड़ी मैंने यहाँ पे डिटेल में बात कर ली, लेकिन आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है, कि ये सब चीज़ों को दूसरे वे में भी देखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन तो इन्होंने 100 लिखा है, तो ये तो 100 नहीं है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये सभी इन्होंने पोस्ट को मिला के 100 पर सीट कॉम्पिटिशन लिखा है, इतना कॉम्पिटिशन नहीं है, ठीक है। इसमें लिखा है ईएसबी के पिछले आंकड़ों की तुलना करें तो इस वर्ष प्रतिस्पर्धा का स्तर काफ़ी ऊंचा है। नवंबर 24 की भर्ती में 2850 पदों के लिए प्रति 48 दावेदार थे, वही फरवरी 2023 में 4,792 पदों पर प्रति पद केवल 20 उम्मीदवार थे। अक्टूबर 2022 में औसतन 40 और सितंबर 2020 में 65 उम्मीदवार, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष का इन्होंने सभी पोस्ट का एक औसत यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे नहीं मानूंगा, ठीक है, मैं मानूंगा कि पोस्ट वाइज जो है वो यहाँ पे वेरी करता है, वही मायने रखता है। जो स्टाफ नर्स वाले हैं तो उनका कंपटीशन स्टाफ नर्स से ही है, लैब टेक्नीशियन वाले हैं लैब टेक्नीशियन से ही है, बाकी सब पूरा आवेदन कितना भी गया हो, अपनी पोस्ट में कितना आवेदन गया है, अपनी कैटेगरी में कितना आवेदन गया है, मेल फीमेल में, ठीक है, आपकी पोस्ट में, आपकी कैटेगरी में, आपकी मेल फीमेल में जितना आवेदन गया है, ठीक है, वो दोस्तों मायने रखता है, ना कि टोटल कितना आवेदन गया है ये, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे एक डेटा दिया है। इसके बाद देखिए लिखा है कि विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार कुल आवेदनों की संख्या कम रहने के मुख्य कारण पदों की सीमित संख्या है। लगातार आ रही ग्रुप 5 की भर्तियों और इस बार स्टाफ नर्स में सीमित पदों ने भी अभ्यर्थियों के रुझान को प्रभावित किया है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी लोगों को बोला भी था कि पोस्ट तो देखिए जाहिर सी बात है कम आई है, लेकिन हमने देखा था कि कितनी बैठकें हुई मंत्रालय की कि पोस्ट बढ़ेंगी, वैकेंसीज़ को बढ़ाएंगे, हेल्थ सर्विसेज को इंक्रीज़ करेंगे, हॉस्पिटल्स और यहाँ पे डेवलप होंगे, ठीक है, बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएंगी बेड्स की हॉस्पिटल्स में, ठीक है, कितनी बैठकें हुई थी, लेकिन रिक्रूटमेंट में कुछ भी देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि गवर्नमेंट का प्लान यहाँ पे कुछ अलग हो सकता है एनएचएम के थ्रू वैकेंसी ये आगे निकाले, ठीक है, हो सकता है, कुछ भी चांसेस हैं, ठीक है। बड़ा रिक्रूटमेंट है दोस्तों, आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो भी आप लोग उसको जाने ना दें। यदि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, तो ये ज़रूर देखें कि आप लोग कितना एग्ज़ाम को कर पा रहे हैं। जब नेगेटिव मार्किंग जैसी चीज़ें इंट्रोड्यूस पहली बार इसमें यहाँ पे की गई हैं, काफ़ी समय बाद, पहली बार नहीं काफ़ी समय बाद, तो ये देखना चाहिए एग्ज़ाम देकर कि आपसे कितना क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, कितने क्वेश्चन की एक्यूरेसी आप लोगों की है, ठीक है। और ये चीज़ एक्यूरेसी वाली जो है आपके अभी रेलवेज़ का भी, ठीक है, अब रिक्रूटमेंट आने वाला है तो उसमें भी काम आएगी, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है, उसमें तो 1/3 वाली रहती है, इसमें 1/4 वाली है, ठीक है। तो एक्यूरेसी आप लोगों की दोस्तों होना ही चाहिए, तुक्का नहीं मानना चाहिए, ठीक है। कभी कभार हम देखते हैं कि 10 सवाल हैं, 10 में से 10 सही हुए, लेकिन आपको अंक मिल जाते हैं 12, किसी किसी को 15, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी वाला दोस्तों मैटर रहता है, ये काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन जो अटैम्प्ट आप लोग करते हैं, यदि 10 में से 10 हैं तो 10 नहीं, आपको 12 मिलेंगे, 13 मिलेंगे, 15 भी मिल सकते हैं, हो सकता है 18 भी मिल जाए, ठीक है। जैसा भी एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल रहता है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर्ड रहते हैं, तो ये एक्यूरेसी की बात यहाँ पे रहती है। इसके बाद देखिए लिखा है, हालांकि कुल आवेदन घटने के बावजूद पदों की बेहद कम संख्या के कारण चयन के लिए संघर्ष पिछली भर्तियों की अपेक्षा कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी लोग फॉर्म अप्लाई कर ही नहीं पाए, ठीक है, इसमें सभी तरीके के लोग हैं, ठीक है, जो लास्ट मोमेंट पर रहते हैं, ठीक है। मोस्टली मैं ये देखता हूँ लास्ट मोमेंट वाले वो कैंडिडेट्स इतने सीरियस नहीं रहते हैं जॉब को लेकर। जो सीरियस वाले जो कैंडिडेट्स रहते हैं वो अपना फॉर्म दोस्तों शुरुआत के दिनों में ही, शुरुआत के डेज़ में ही अप्लाई करा के बैठ जाते हैं और तैयारी में जुट जाते हैं, ठीक है। आप लोग देखना लास्ट मोमेंट वाले जो कैंडिडेट्स रहते हैं, इवन उनको
इतना भी नहीं मालूम रहता कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई कोई डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी फॉर्म में भेजता है, ठीक है, फ़ोटोकॉपी फॉर्म में। कोई कोई डॉक्यूमेंट्स ये नहीं देखता है कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर है ये एक्सपायर हो गया है, ठीक है। तो एक्सपायर हो गया तो ये भी नहीं देख रहा कि भाई हम समय पर रिन्यू करा लें, समय पर रिन्यू करवा लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो सीधे से हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन जो आपका नंबर रहता है। तो काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर अवेयर रहते ही नहीं, बस फॉर्म अप्लाई कर दो, बस एग्ज़ाम दे आएंगे, ठीक है। तो वो अब वो टाइम नहीं रहा कि फॉर्म अप्लाई कर दिया, एग्ज़ाम दे आए और सिलेक्ट हो गए, ठीक है। काफ़ी लोग पूरी प्रिपरेशन करते हैं, साल भर तैयारी करते हैं, टेस्ट सीरीज़ देते हैं, ठीक है, नोट्स बनाते हैं, ठीक है, लिख लिख के, ठीक है, नोट्स बनाते हैं और प्रॉपर एनालिसिस करते हैं टेस्ट सीरीज़ के बाद कि मैंने कहाँ गलती की, मैंने कहाँ पे कौन से सवालों को छोड़ा है, कौन कौन से टॉपिक्स मुझसे नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो हर तरीके के लोग इसमें रहते हैं, एक प्रिपरेशन वाले, कम प्रिपरेशन वाले और बिल्कुल कम प्रिपरेशन वाले, ठीक है। तो जो प्रिपरेशन और कम प्रिपरेशन वाले जो रहते हैं उन्हीं में ही कैंडिडेट हमेशा सेलेक्ट होता है, और जो प्रिपरेशन करने वाले होते हैं आप देखना मोस्टली वो ऑलरेडी सिलेक्टेड कहीं ना कहीं वर्किंग रहते हैं गवर्नमेंट में, फिर भी वो सिलेक्ट यहाँ पे हो जाते हैं। इतनी उनकी यहाँ पे तैयारी रहती है कि वो दोबारा से फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसमें भी दोस्तों वो सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर वो पूछते हैं कि ये वाली वैकेंसी में ज्वाइन करूँ या फिर ये वाली वैकेंसी में यहाँ पे मैं ज्वाइन करूँ, ठीक है। तो ये उनका दोस्तों प्रिपरेशन है, जो तैयारी करेगा उसको सिलेक्शन बिल्कुल मिलना ही मिलना है, ठीक है। खैर फॉर्म को लेकर यहाँ पे जो बात हुई, टोटल फॉर्म फिलअप, वो मैंने आपको यहाँ पे बताए। और प्रीवियस पेपर्स की बात कर लेते हैं। अब इतना समय तो है नहीं कि नोट्स बनाएं, इतना समय तो है नहीं कि आप लोग किताब खरीदें इतनी मोटी, ठीक है। वॉल्यूम 1 भी खरीद लें, वॉल्यूम 2 भी खरीद लें। कई लोग तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दो 3 किताब नॉर्सेट लेवल की किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। भाई इतना तो सिलेबस एमपी ग्रुप 5 का है ही नहीं, उस लेवल का एग्ज़ाम है ही नहीं कि नॉर्सेट लेवल तक ये उसको टच कर जाए, ठीक है। फिर भी पता नहीं कौन सा कोई टीचर उनको गाइड कर रहा है कि ये बुक से पढ़िए, ठीक है। तो बुक का राइटर का नाम तो मैं नहीं लूँगा और ना ही मैं बताऊँगा, लेकिन जो चीज़ें हैं सिलेबस में जो दी गई हैं उन्हीं में से ही पूछा जाने वाला है। और सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है वैसे मैं बताऊँ, थोड़ी बस नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी ऊपर ऊपर से नॉलेज, थोड़ी सी मिडिल, ठीक है। इतनी डीप नॉलेज तो नहीं, थोड़ी मिडिल लेवल तक की नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। तो प्रीवियस पेपर्स चाहिए हैं तो 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप 5, ठीक है, तो प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे 2024 का ही। क्योंकि 2024 में एग्ज़ाम की जो एजेंसी है, ठीक है, जो एग्ज़ाम कराती थी वो एजेंसी बदल गई है। तो 2024 वाले ही पेपर दोस्तों अब आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। बाकी 2020 वाले, 21 वाले, 22 वाले, 23 वाले ये पेपर अब किसी भी काम के नहीं है और ये आउट ऑफ द सिलेबस होगा। जब वो एजेंसी रही नहीं तो उनके पेपर आप किस काम के रहेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। तो 24 से चेंज हुई है, तो 24 वाले पेपर ही दोस्तों आपको देखना है। तो 24 वाले पेपर पूरे यूट्यूब पर सिर्फ मेरे पास ही दोस्तों अवेलेबल है। स्टाफ नर्स के लिए है, लैब टेक्नीशियन के लिए है, फार्मासिस्ट के लिए है, ठीक है, ओटी टेक्नीशियंस के लिए है, और साथ ही साथ दोस्तों लैब अटेंडेंट जो आपकी 12th वाली पोस्ट रहती है, ठीक है, तो ये पेपर भी हैं। और रेडियोग्राफर की पोस्ट पर भी, रेडियोग्राफर के पेपर तो दोस्तों मिल ही नहीं रहे थे, ठीक है, बहुत मुश्किल से ये अरेंज हुआ है। कई लोग हमसे बोल भी रहे थे बहुत मुश्किल से ये अरेंज हुआ है, काफ़ी लोगों ने लिए भी हैं, ठीक है। तो एक ही शिफ्ट में रेडियोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था, स्टाफ नर्स का 4 शिफ्टों में हुआ था, लैब टेक्नीशियन का 2, ठीक है, फार्मासिस्ट का 2, ठीक है। फार्मासिस्ट का वैसे ग्रुप 5 की 1 हुआ था और पैरामेडिकल में भी 1 हुआ था। तो 24 और 25 में 2 बार ही एग्ज़ाम हुए हैं, दोनों पेपर अवेलेबल हैं। ओटी के भी 2 पेपर हुए हैं, 2 ही यहाँ पे अवेलेबल है, एक ग्रुप 5 का 24 भर्ती वाला और ग्रुप एमपी पैरामेडिकल जो 25 की भर्ती में हुआ। तो ये 2 पेपर हैं। लैब अटेंडेंट के 3 पेपर हैं, 3 हुए हैं, ठीक है। तो ये 12th लेवल की पोस्ट पर रहते हैं, तीनों शिफ्ट में पेपर हुए, तीनों मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। रेडियोग्राफर का 1 ही शिफ्ट में हुआ है। तो ये पेपर चार्जेबल रहेंगे, चार्ज आपको पे करना होगा। व्हाट्सअप नंबर मैं लिख देता हूँ, यदि आपको ज़रूरत है तो आप लोग व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, 7415543659। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे मैसेज दोस्तों आप लोग कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। प्रीवियस पेपर्स में मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पूरा सब कुछ प्रीवियस पेपर से ही आएगा, ठीक है। प्रीवियस पेपर सिर्फ इसलिए है कि जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, इजी था, हार्ड था, या बहुत हार्ड था, या बहुत इजी था, या बहुत सिंपल था, मॉडरेट लेवल का था, ये सब चीज़ें देखिए। दूसरा ये देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स ये कवर करते हैं,
ठीक है, जो नई एग्ज़ाम की एजेंसी है 2024 से जो आई है, ठीक है, ये कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ रही है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स को ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन उनसे ये बना रही है, तो वो टॉपिक्स पढ़ के जाइए। 15 दिन इसी चीज़ के लिए हैं, ठीक है। उनके MCQ आप लोग पढ़ लीजिए, कहीं से नेट से पढ़िए, ठीक है, या बुक है तो बुक से पढ़िए, ठीक है। बेसिक नॉलेज रखिए उसकी, इतना अंदर डीप से यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक्स भी देखिए, और जो मेन बात है कि जो 25 सवाल आपके पूछे जाते हैं, 25 सवाल जो आपके पूछे जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग, जो हमेशा आप लोग छोड़ कर आते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग जो हमेशा आप लोग छोड़ कर आते हैं, जिससे आपकी स्कोरिंग कम हो जाती है, ठीक है, आपके मार्क्स कम बनते हैं, ठीक है। टेक्निकल के 75 सवाल वो तो आप लोग अच्छे कर ही लेते हैं, और कुछ कुछ जो नहीं कर पाते हैं वो किसी से नहीं बनते हैं, ठीक है, ये भी समझ लेना है आपको। तो टेक्निकल वाला पोर्शन वो आपको मोस्टली आता ही होगा, लेकिन इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग जिसमें मैथ हुई, रीजनिंग हुई, तो बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स की मैथ और रीजनिंग थोड़ी सामान्यतः वीक रहती है। तो ये देखिए, ये 25 सवाल कैसे ये पूछते हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। पैटर्न क्वेश्चंस का वही रहेगा, बस वैल्यू बदल के आपको वो थोड़ी चेंज करके आपको दे देंगे। रीजनिंग के कैसे सवाल रहते हैं, मैथ के सवाल कैसे रहते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, ठीक है। कुछ हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स भी रहते हैं, इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत आती है, ठीक है। हिंदी का भी पार्ट आएगा इसमें, जीके का भी देखिए, MP की जीके कितनी आ रही है, ठीक है, क्या ऑल ओवर द इंडिया से पूछ रहे हैं कि MP की जीके के सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें देखिए, तो प्रीवियस पेपर्स इसी चीज़ के लिए रहते हैं। तो मैंने ये आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करना होगा। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, इसको अपलोड होने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों मैंने आपके साथ कवर की। और बिल्कुल यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है, कूल माइंड से आप लोग एग्ज़ाम देने जाइए, प्रेशर नहीं रखिए अपने माइंड पर, ठीक है। और ये नहीं सोचिए कि ये एग्ज़ाम आपका फ्यूचर को डिसाइड कर लेगा, बस इसको एक एक्सपीरियंस के तौर पे एग्ज़ाम देने जाइए। यदि आप लोग ने तैयारी की है कि कितने आपके मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं, बस एज अ एक्सपीरियंस, क्योंकि पोस्ट इसमें बहुत कम है, तो एज अ एक्सपीरियंस ही मैं कहूँगा, बस आप इस एग्ज़ाम को दे आइए, ठीक है। बाकी आपकी अच्छी तैयारी है तो अच्छी तैयारी से बिल्कुल आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। बाकी तैयारी नहीं है तो एज अ एक्सपीरियंस आप ट्रीट करके आप इस एग्ज़ाम को दीजिए। आगे और भी फॉर्म आने हैं, ठीक है। आज की पढ़ी हुई चीज़ें आगे भी आपको काम आएंगी, पढ़ाई कभी भी ख़राब नहीं जाती। खैर, बहुत सारी बातें हमने इसमें डिस्कस कर ली, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, इन्फॉर्मेशन आगे भी कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो के नीचे। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो का जो टाइटल है नीचे MP Group 5 लिखा है, उस पर क्लिक कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पे ग्रुप की लिंक है, उस पर क्लिक कर देना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। सब्सक्राइब जरूर करना, आगे और भी अपडेट्स आएंगे, आपको जानकारी जरूर मिलेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच।